बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। आज स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 9 शुरू करना है, पार्ट 2 का। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे चैनल को देखा, हमारे चैप्टर्स को, टॉपिक्स को सुना। इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया तहे दिल से। तो आज हम बिस्मिल्लाह करते हैं अपने नए चैप्टर से, चैप्टर नंबर 9 जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी। ये भी एक हाइड्रोकार्बन्स की क्लास है, लेकिन इसको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है जी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में मैंने पहले भी तबसरा किया था चैप्टर नंबर 7 के अंदर, जब हम क्लासिफिकेशंस पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन्स की। तो जब हमने होमोसाइक्लिक की बात की थी तो मैंने वहां पर एरोमेटिक के बारे में बताया था आपको। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को डिटेल में स्टडी करेंगे कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनकी क्या क्या खसूसियात हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, हम आज यहाँ पर टैली करेंगे। तो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको हमने डिफाइन इस तरह किया था, द क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन्स एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग, कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो उसको आप बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये बेंजीन रिंग्स हैं हमारे पास, ठीक है ना। ये इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं। अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगी होती है। अल्टरनेट से मुराद है एक छोड़ के एक, यानी कि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है ना। ये इसका स्केलेटल फार्मूला है बेंजीन का। तो अब देखें, बेंजीन को हमने स्टडी करना है या बेंजीन के डेरिवेटिव्स को स्टडी करना है हमने इस कंपाउंड में, इस चैप्टर में। तो हम इसको एरोमेटिक ही क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसा मैंने लिखा हुआ है नीचे कि अरोमा वर्ड निकला है, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है फ्रेग्रेंस। मसलन कि ये खुशबूदार होते हैं, इनका कुछ ऑर्डर होता है, ठीक है ना। इसकी इनकी कुछ इफेक्टिव स्मेल होती है इन कंपाउंड्स की मोस्टली। तो जब ये हमें एरोमेटिक कंपाउंड मिले थे कोल टार से, ठीक है ना, जब हमने की थी कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, कार्बोनाइजेशन की थी हमने, तो हमें जो स्मेल आई थी वो एरोमेटिक कंपाउंड थी। तो स्मेल से इसका वर्ड हमने लिख लिया एरोमेटिक, क्योंकि अरोमा का मतलब यही है कि फ्रेग्रेंस है। अक्सर अरोमा परफ्यूम्स वगैरह भी आपने सुना होगा। तो अरोमा का मतलब ही क्या होता है? फ्रेग्रेंस। इट मीन्स कि ये ऐसे कंपाउंड्स होंगे, ऐसे क्लास हो गया हाइड्रोकार्बन की जिनकी स्मेल होती है मखसूस, ठीक है जी। इसलिए वो अरोमा से इसका नाम लिखा गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसके दो एक्सेप्शनल केसेस हैं, जरा देखें। कहते हैं दोस कंपाउंड्स व्हिच आर एरोमेटिक इन नेचर बट हैव नो फ्रेग्रेंस। कहते हैं ऐसा बात नहीं है कि जितने भी एरोमेटिक होंगे वो सबके सब खुशबूदार ही होंगे, उनकी स्मेल होगी, ऐसी नहीं होती। कहते हैं हमारे पास कुछ ऐसी चीजें भी, ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिनके जो एरोमेटिक तो होते हैं लेकिन उनकी स्मेल नहीं होती। जैसे मैंने ये नफ्थोल की स्मेल लिखी होती है, इसके दो आइसोमर हैं, अल्फा बीटा नफ्थोल। अगर OH यहाँ पे चल जाए तो वो अल्फा, अब ये बीटा है, ठीक है ना। नफ्थोल है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, लेकिन ये एरोमेटिक इन नेचर है, उनके बेंजीन रिंग मौजूद है हमारे पास, ठीक है। और दूसरा केस क्या है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनकी स्मेल तो होती है लेकिन वो एरोमेटिक इन नेचर नहीं होते, जैसे पेट्रोल है, ईथर है, एस्टर है, ठीक है ना। ये दो क्या है हमारे पास एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। ये तो हमारे पास आ गया इसका इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम चलते हैं आगे इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन के हमने इनको क्लासिफाई करना है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को, एरोमेटिक कंपाउंड्स को। दो तरह के हैं, एक है मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, दूसरे कौन से हैं? पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। मोनो से मुराद नाम से ज़ाहिर है एक, साइक्लिक मीन एक रिंग या एक साइकिल। तो इससे मुराद ये है कि दोस एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेन ओनली वन बेंजीन रिंग। ओनली वन का आपने नाम बोलना है कि ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर होती ही एक बेंजीन रिंग है उसको बोलते हैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या कंपाउंड्स। देखें, जैसे बेंजीन है, एक बेंजीन रिंग, ये भी एरोमेटिक है। ये फिनोल आ गया, एक ही बेंजीन रिंग है। ये मिथाइल बेंजीन है, एक ही बेंजीन रिंग है। ये क्लोरोबेंजीन है, एक ही बेंजीन रिंग है। ऐसी बहुत सी मिसालें लिखी हुई हैं कि ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर होती ही एक बेंजीन रिंग है। अक्सर बच्चे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन में और इसकी डेफिनेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पे लिखा हुआ है एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग, एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग।
कम से कम एक बेंजीन रिंग तो मौजूद हो तो उसको एरोमेटिक बोलते हैं। और यहां पर हैविंग ओनली वन बेंजीन रिंग, यहां पे होनी ही एक चाहिए, अगर दो होंगी तो वो फिर मोनो में नहीं काउंट करेंगे हम। क्लियर? तो ये हमारे पास मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, दूसरी बात, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। पॉलीसाइक्लिक के ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंटेन्स टू और मोर बेंजीन रिंग्स, जिसको आप बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। जैसा कि दो इसके टाइप्स हैं, एक आइसोलेटेड, एक क्या है, फ्यूज्ड। जरा पहले हम बात कर लेते हैं आइसोलेटेड की, कि ऐसी बेंजीन रिंग्स जो आपस में जुदा जुदा हैं किसी कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू या किसी ग्रुप के थ्रू, कि दोज बेंजीन रिंग्स व्हिच आर सेपरेटेड थ्रू ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और एनी ग्रुप। जैसा मैंने मिसाल दी हुई है, ये आइसोलेटेड की मिसाल है बाइफेनाइल। ठीक है जी, दो फिनाइल ग्रुप हैं। अब इसको फिनाइल ग्रुप कैसे बोलते हैं, ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, ठीक है जी, तो ये बन जाएगा फिनाइल ग्रुप। ठीक है जी, C6H5, यानी कि C6H5 को क्या बोलते हैं, फिनाइल ग्रुप। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा बाइफिनाइल। बाइ से मुराद भी दो ही होती है। अगर मैं यहां पर कोई ग्रुप लगा दूं, मिथाइलिन ग्रुप, तो ये बन जाएगा डाइफिनाइल मीथेन। दो हाइड्रोजन और भी हैं, उनको भी रिप्लेस किया जा सकता है, तो और बेंजीन रिंग लग सकती हैं, ठीक है ना, वो हो जाएगा टेट्राफिनाइल मीथेन। जैसे मर्जी दिल करता कर लें आप। ठीक है जी, तो अभी इसको ऐसे बेंजीन रिंग ही रहने देते हैं। ठीक है जी, C6H6। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या था, आइसोलेटेड। आगे है फ्यूज्ड। फ्यूज्ड मींस साथ जुड़े होना। तो टू बेंजीन रिंग्स आर ज्वाइंड थ्रू आर्थो पोजीशंस। अब आर्थो पोजीशंस क्या है, बेंजीन की दो कंसेक्यूटिव पोजीशंस को आप आर्थो बोलते हैं। अगर ये 1 है, इसको 2 है, तो इस पोजीशन को क्या बोलेंगे आप, आर्थो पोजीशंस। क्या बोलेंगे, अगर मैं इसको 1 कह रहा हूं, इसको 2 कंसेक्यूटिव पोजीशंस क्या होती है बेंजीन रिंग की, आर्थो। तो ये दोनों के आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है जी, टू बेंजीन रिंग्स आर ज्वाइंड ईच अदर थ्रू आर्थो पोजीशन इज कॉल्ड फ्यूज्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है जी, और ये नेफ्थलीन है हमारे पास, ये 3 जुड़ी हुई हैं, ये एंथ्रासीन है, ये 3 एक जरा ऊपर करके लगी हुई है, तो उसको फेरेंथ्रीन बोलते हैं। एंथ्रासीन और फेरेंथ्रीन क्या है, आपस में आइसोमर्स हैं। इस तरह 4 भी जुड़ सकती हैं, 5 भी जुड़ सकती हैं, जितनी मर्जी आप जोड़ लें, जितनी मर्जी लंबी चेन बना सकते हैं ना आप, जैसे कार्बन की चेन बनती थी, ठीक है ना, इस तरह बेंजीन रिंग की भी चेन बनती है। क्लियर जी, तो ये हमारे पास छोटा सा इंट्रोडक्शन था, और नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला बेंजीन की एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की नॉमेनक्लेचर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।